Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 7. So last class में हम लोगों ने पढ़ा था ये शीप के हेयर्स के बारे में, जो कि दो टाइप के होते हैं, और एक फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर और कोर्स बियर्ड हेयर। इन दोनों में से हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। किस लिए? वूल बनाने के लिए, ठीक है। आउट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ हेयर द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। यही फाइबर्स यानी ये फाइबर्स प्रोवाइड करता है, यही देता है ताकि आप वूल बना सको। सम ब्रीड्स ऑफ शीप आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप, यानी कि कुछ ब्रीड यानी प्रजाति, शीप की कुछ प्रजातियाँ स्पेशली चुनी जाती हैं ताकि वो ऐसे शीप को बर्थ दे सके जो इस टाइप का ज़्यादा हेयर प्रोड्यूस करती है। विच प्रोसेसेस फाइन सॉफ्ट हेयर ओनली, जिसके पास क्या होता है? सिर्फ पतला पतला फाइन सॉफ्ट हेयर होता है। द प्रोसेस इन विच पेरेंट आर सेलेक्टिवली चूजन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सर्टेन स्पेशल फीचर इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी आपने पढ़ा क्या कि ऐसा ब्रीड यानी ऐसा ही प्रजाति चुना जाता है शीप का जो आपका परफेक्ट इस टाइप का आपका वूल दे सके, यानी कि ऐसा वूल का फाइबर दे सके। तो उसको लिए तो चूज़ करना पड़ेगा उसको कि कौन सा ऐसा प्रजाति है, फिर उसी को स्पेशली ग्रो करवाया जाएगा। तो वही है, इसी प्रोसेस को इन विच पेरेंट आर सेलेक्टिवली चूजन, पेरेंट को आप चूज कर रहे हैं सेलेक्टिव कि उसमें ये गुण है या नहीं है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सर्टेन स्पेशल फीचर, ताकि हम लोग को मिल सके। ऑब्टेन मतलब मिलना, क्या? स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर क्या? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, क्या बनाने के लिए? वूल बनाने के लिए। इन देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब उसके आगे वाला जनरेशन, यानी कि उसके बेबीज में भी ये गुण आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पेरेंट में है तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी आएगा। तो ये प्रोसेस क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता है, यानी सेलेक्ट करके आप उसमें रिप्रोडक्शन करवा, रिप्रोडक्शन का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्योंकि आप चुन के करवा रहे हो। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैविंग थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज, कुछ ब्रीड के पास यानी कुछ प्रजाति, शीप की कुछ प्रजाति के पास एक थिक कोट ऑफ हेयर होता है बॉडीज के ऊपर। यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, इससे क्या होता है? उसके आप यील्ड यानी आप उसका जो उपज है, अच्छा क्वालिटी का जो वूल है वो बड़े क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वालिटी यानी अच्छे गुण वाला, और क्वांटिटीज यानी मात्रा, अच्छे मात्रा में, क्योंकि वो थिक है, मोटा है, ज़्यादा उससे वूल निकल सकता है। सच ब्रीड ऑफ शीप आर ऑल्सो सेलेक्टिवली ब्रीड, यानी कि ऐसे शीप को भी, ऐसे भेड़ को भी जिसका थिक लेयर है उसको भी हम लोग ब्रीड करवाते हैं। पहले वाला क्या था? फाइन हेयर था, और ये क्या? थिक वाला। विथ वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड, आप इसमें क्या है? एक ब्रीड, पेरेंट क्या होता है? दो होते हैं। तो इसमें क्या होता है? आप कोई एक ही पेरेंट को लेके, वो इस एक ही पेरेंट, इसमें से कोई भी होगा, ठीक है, चाहे मेल या फीमेल, वो इस सेलेक्टिवली ब्रीडिंग का आप कर सकते हो। चाहे तो दोनों भी कर सकते हो, दोनों पेरेंट अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, या फिर एक पेरेंट भी चलेगा, ठीक है। की फैक्ट देखते हैं। द मेजर कमर्शियल प्रोड्यूसर्स ऑफ वूल इन द वर्ल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड, यानी कि सबसे ज़्यादा वूल कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है आपका ब्रीड ऑफ शीप, ठीक है। प्रजाति अलग अलग टाइप के प्रजाति देखते हैं। इन इंडिया डिफरेंट ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के शीप। A few breed of sheep found in India are mentioned in the table, यहाँ टेबल में दिया हुआ है। भकरवाल, जम्मू एंड कश्मीर, फॉर वुलन शॉल, शॉल बनाया जाता है इसके वूल से। लोही, ये शीप का नाम है, ठीक है, शीप की प्रजाति का नाम है। जैसे गाय का अलग अलग प्रजाति होता है, उसका नाम होता है, वैसे ही ये शीप का नाम है, ठीक है, शीप की प्रजाति का नाम है। यह कहाँ पाया जाएगा? पंजाब और राजस्थान में। गुड क्वालिटी फॉर स्वेटर, ये इसके वूल का इस्तेमाल कहाँ होगा? स्वेटर बनाने में। मारवाड़ी, गुजरात, कोर्स वूल, ठीक है। नाली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कारपेट वूल, ठीक है। पटनवदी, गुजरात, फॉर हॉर्सरी।
रामपुर, बुशैर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मिलेगा, कारपेट वूल के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ की फैक्ट भी देख लेते हैं। इन नंबर ऑफ शीप इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर ऑफ शीप यानी जितने यहाँ पे शीप प्रेजेंट है, नंबर लिखा है ना, तो इंडिया के पास इंडिया का वर्ल्ड रैंकिंग शीप के काउंटिंग में कितना आता है? थर्ड। किसके बाद? चाइना, ऑस्ट्रेलिया के बाद। द लाइफ स्पैन ऑफ ए शीप इज 10 to 12 ईयर, यानी एक शीप कितना साल तक जिंदा रह सकती है? 10 से 12 साल तक। Although sheep are a major source of wool, wool is also obtained from goat and yak hair। यानी कि शीप सबसे ज़्यादा आपको जो वूल मिलता है वो शीप से ही मिलता है, लेकिन आप इसको और दूसरे भी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी मिल सकता है। जैसे गोट हो गया, गोट मतलब नॉर्मल गोट नहीं, वो माउंटेन गोट की बात कर रहा है, ठीक है। एंड याक हेयर, याक का भी लॉन्ग हेयर होता है। तो अब देखते हैं अंगोरा वूल, ये टाइप है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, गोट्स का नाम है ये। फाउंड इन हिली एरियाज, अभी मैंने बोला था हिली एरियाज यानी पहाड़ वाली जगह पे पाया जाएगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया। द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट आर फाइन एंड सॉफ्ट। अंडर हेयर आपको याद है जो स्किन के काफ़ी पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंडर हेयर। कश्मीरी गोट आर फाइन एंड सॉफ्ट, ये बहुत पतला और सॉफ्ट होता है। दे आर वुवन इनटू फाइन शॉल, ठीक है। इनको बुना जाता है और क्या बनाया जाता है? पतला सा शॉल बनाया जाता है, पश्मीना, ये बहुत फेमस शॉल होता है, ठीक है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स। फर मतलब हेयर, फाइन हेयर, इसको भी वही बोलते हैं। ये कैमल के बॉडी पे भी होता है, उससे भी ऑब्टेन किया जा सकता है। इन साउथ अफ्रीका वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम लालमा एंड अल्पाका। ये दोनों बहुत ही इसका नाम है कैमल का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? गोट के बारे में नहीं पढ़ना है या फिर अदर एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप। द फाइन हेयर ऑफ शीप आर यूज टू मेक वूल। अभी मैंने 2-3 बार रिपीट किया कि इसका किस में इस्तेमाल होता है? फाइन हेयर का इस्तेमाल होता है वूल बनाने में। शीप आर रेयर्ड फॉर दिस पर्पस। रेयर मतलब क्या होता है? रेयर्ड का मतलब होता है कोई भी पर्पस के लिए, आप उसके मीट के लिए या फिर उसके प्रोडक्ट के लिए किसी भी जानवर को पाल रहे हो, वो क्या होता है? रियरिंग। तो वही है, शीप को इसी पर्पस के लिए पाला जाता है। शीप आर रियर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग जगह पे पाला जाता है। यू माइट हैव नोटिस स्पेयर टॉकिंग देयर हॉर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग ऑन हिली एरिया सच एज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ऑन द प्लेन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। इसका मतलब हुआ कि आप देखते होंगे या फिर कहीं पे आपने देखा होगा टीवी में या फिर कहीं पे भी अगर गए होगे तो सामने से देखा होगा, तो शेफर्ड यानी जो शीप को चराने वाला जो होता है वो झुंड के झुंड लेके जाता है पहाड़ के ऊपर, जैसे कि ग्रेजिंग करने के लिए यानी चरने के लिए, घास खाते वहाँ पे। तो ये इतने जगह है जहाँ पे ये पाई जाती है जनरली। शीप आर हर्बीवोर्स मेनली फेड ऑन ग्रीन ग्रासेस, जैसा कि मैंने अभी बोला, या फिर ग्रीन लीव्स पे को वो खाती है। शीप आर फेड ऑन कॉर्न, ज्वार एंड मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड ऑयल केक्स, ठीक है। मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल, यानी ऑयल केक्स का मतलब ये नहीं केक होता है। ऑयल केक का मतलब हो गया वो ऐसा बीज, जैसे आपने सरसों से अगर उसको तेल निकालना है तो आप क्या करोगे? उसकी बीज, सरसों को पीसोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो ऑयल निकल जाएगा उसको अलग कर लोगे। उसके बाद जो बच गया वाला जो बच गया उसको आप खाने के लिए दे सकते हो शीप को। तो वही है, ये सिर्फ ग्रीन ग्रासेस और लीव्स के अलावा भी ये क्या खाती है? कॉर्न, ज्वार, मिक्सचर ऑफ पल्सेस यानी बहुत सारा पल्स को मिला दीजिए तो वो भी खा लेगी, और ऑयल केक्स। इन विंटर शीप आर फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर मेजरली केप्ट इंडोर। यानी कि ठंडी के मौसम में जब आएगा तो शीप क्या खाएगी? लीव्स, ग्रेन्स यानी अनाज हो गया, चावल हो गया या गेहूं हो गया, एंड ड्राई फॉडर यानी सूखा चारा। फॉडर मतलब क्या होता है? चारा, जो कि कहाँ रखा जाता है? इंडोर, घर के अंदर, उसको, ताकि वो ठंडी से बच सके, ठीक है। उन लोग को अंदर ही रखा जाता है, बाहर घूमने के लिए नहीं छोड़ा जाता। शेयरिंग ऑफ शीप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 6 स्टेप, ठीक है। शेयरिंग का मतलब होता है उसमें से वूल हटाना, यानी शीप में से अब वूल हटाने की बारी है, तभी तो हम लोग वूल बनाएंगे। तो इसमें क्या आता है? 6 स्टेप आते हैं।
फिलहाल यहाँ देखते हैं, डू यू नो मशीन यूज फॉर शेयरिंग आर सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर टू शेव ऑफ योर हेयर। यानी कि ऐसा है कि शीप में से आपको वूल हटाना है, तो जैसा ही उसका जो मशीन इस्तेमाल होता है वो वैसा ही है जैसा आप बाल कटवाने के लिए जाते होगे, ठीक है। तो वो मशीन ट्रिमर जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही जैसे आपका हेयर हटाया जाता है वैसे ही उसके भी वही ट्रिमर ही होता है। दे डू नॉट हर्ट शीप एज दे डू नॉट हर्ट यू। जैसा कि आपको दर्द नहीं होता वैसे शीप को भी कोई दर्द नहीं होता। व्हेन यू शेव और गेट ए हेयर कट, जब आप शेव करते हैं या फिर हेयर कट होता है तो। वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड ए थिक कोट ऑफ हेयर देयर हेयर आर रिमूव्ड फॉर गेटिंग वूल। एक बार जब शीप के ऊपर काफ़ी मोटा वूल का लेयर हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है ताकि हम लोग को वूल मिल सके, ठीक है। The sheep are held on a wooden board and their fleece along with the thin uppermost layer of skin is shaved off। यानी कि शीप को, भेड़ को किसके ऊपर रखा जाता है, लकड़ी का एक बोर्ड होता है उसके ऊपर रखा जाता है और उसको शेव कर दिया जाता है, लेकिन उसका अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन भी साथ में निकालना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। मैंने अभी बोला था कि शेयरिंग क्या होता है, उसका वूल का हटाना हो। शेयरिंग ऑफ शीप इज फॉर वूल इज डन मेनली इन अर्ली समर, यानी गर्मी आने से पहले कर दिया जाता है, या फिर पहला गर्मी जो स्टार्टिंग गर्मी है उसी में कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडी में ऐसा नहीं किया जाता। इससे क्या होगा, शीप को ठंडी लग जाएगी और वो मर सकती है, इसलिए। दिस enables sheep to survive without protective coat of hair। इससे क्या होगा कि वो बिना वूल के भी जिंदा रह सकती है क्योंकि गर्मी है, ठीक है। द थिन uppermost layer of skin is shaved off is dead, ठीक है। जो स्किन हम लोग निकाल रहे हैं उसका अपर मोस्ट वो क्या होता है, डेड होता है, डेड स्किन होता है, इसलिए उसको दर्द नहीं होता। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर ग्रो। उसके बाद क्या होता है, शीप का दोबारा से हेयर ग्रो कर जाएगा जैसा कि आपका बाल ग्रो कर जाता है शेव करने के बाद, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे से सेकंड पॉइंट से स्टार्ट होगा।